चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, जमात दोम की रियाजी की किताब आपके सामने। इसी किताब की मश्क नंबर 3.1 का सवाल नंबर 6 हल कर रहे हैं। ये नज़र आ रहा होगा आपको। दो आदाद में 5 निस्बत 8 की निस्बत है। अगर हर अदद में 7 जमा किया जाए तो ये निस्बत 4 निस्बत 5 हो जाती है। आदाद मालूम करें। इसी सवाल को मैंने बिल्कुल उतार भी दिया है यहाँ पे कागज़ पे। तो और इसको हल करते हैं। दो आदाद में निस्बत 5 निस्बत 8 की निस्बत है। अगर हर अदद में 7 जमा किया जाए तो ये निस्बत 4 निस्बत 5 हो जाती है। आदाद मालूम करें। अब आदाद हमें मालूम करना है तो फ़र्ज करते हैं। फ़र्ज किया आदाद x व y हैं, यानी एक अदद x है दूसरा y है। फ़र्ज ये किया गया। तो आओ इनमें निस्बत बनाते हैं। पहली शर्त जो है सवाल की ये यहाँ तक है, यानी 5 निस्बत 8 है। पहली शर्त के मुताबिक निस्बत बना रहे हैं। x निस्बत y बराबर है 5 निस्बत 8 के। अब इसको कसरी शक्ल में तब्दील करते हैं। x बटे y कर देंगे, मसावी है 5 बटे 8 कर देंगे। अब यहाँ पर हम x की कीमत तलाश करें भी मर्जी है, y की कीमत तलाश करें भी मर्जी है। किसी एक की कीमत तो लाजमी हमें तलाश करनी है। चलो हम x की कीमत तलाश कर लेते हैं। तो यहाँ हम तिरछी ज़रब देते हैं। तिरछी ज़रब के बारे में आप समझते हैं, ये शुमार कुंदा और इसका मखरज, इसका शुमार कुंदा और इसका मखरज, इन दोनों को ज़रब दी जाएगी और x और 8 को ज़रब दी जाएगी। यानी अभी x ज़रब 8 कर रहा हूँ मैं, मसावी है y ज़रब 5 कर रहा हूँ। 8x ज़रब खाएगा तो 8x बन जाएगा, मसावी है 5y तो 5y बन गया। ठीक है। तो अब एक x की कीमत तलाश करते हैं, यानी एक x की कीमत 5 बटे y, 5y बटे ये 8 बन जाएगा। इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दिया। अब चलते हैं सवाल की दूसरी शर्त की जानिब, जो कि ये है अगर हर अदद में 7 जमा किया जाए। दूसरी शर्त तो x में भी 7 जमा किया जाए और y में भी 7 जमा किया जाए। यानी पहले अदद x में 7 जमा किया, फिर निस्बत y जमा 7, इसी तरीके से निस्बत इसकी बना ली। अब ये निस्बत क्या बन जाती है? 4 निस्बत 5। अब फिर इसको कसरी शक्ल में लिखते हैं। x जमा 7 बटे y जमा 7 हो जाएगा और ये 4 बटे 5 हो जाएगा। इसी तरह एक मिनट, ये जरा कैमरे के बराबर हो जाए। ठीक है। तो इसी तरह अभी इसकी फिर तिरछी ज़रब दे रहे हैं इसको। x जमा 7 को 5 से ज़रब दें और 4 को y जमा 7 से ज़रब दें। ठीक है। अभी इसी 5 को ज़रब दी जा रही है। 5 ज़रब x जमा 7 मसावी है 4 ज़रब y जमा 7। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब 5x बन जाएगा। ये 5 ज़रब x 5x, फिर जमा ज़रब जमा जमा 7 ज़रब 5 35 बन गया।
यानी 7 पंजे 35 जमा ज़रब जमा जमा बना। इस तरीके से इसकी ज़रब देखते हैं। 4 ज़रब वाई 4y, फिर जमा ज़रब जमा जमा 7 चौके 28। तो ये मसावात तैयार हो गई एक किस्म की। अब ऐसा करते हैं, इसी 5x को यहाँ रखा, इस y को इस तरफ ले आए, -4y बना दिया, बराबर है 28 पहले से मसावी के उस तरफ मौजूद था, जमा के 35 को इस तरफ ले गए तो माइनस के 35 बन जाएंगे। अब ये आ गया हमारे पास 5x -4y बराबर है माइनस के 35 में से जमा का 28 गया तो माइनस के 7 बचने चाहिए। ठीक है, माइनस के 7 आ गए। अब इसको हम मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी इसी मसावात नंबर 2 में x की कीमत यानी ये वाली दर्ज करते हैं ताकि y की कीमत क्लियर आ जाए। तो x मसावी है 5y/8 रखने से, यानी x की जगह पर हम 5y/8 रख लेंगे। ये 5 पहले से मौजूद है। 5y/8 -4y मसावी है -7 के। अब ये 5 × 5 25y बन गया /8 -4y मसावी है -7 के। अब चूंकि इस 8 को हमने गायब करना है, यानी इस 8 से हम इसको ज़रब देते हैं तमाम को, यानी 8 बटा ख़त्म करने के लिए। आठ ज़रब 25y/8 -8 ज़रब 4y मसावी है 8 ज़रब -7। ये 8 से 8 ख़त्म हुआ, हमारा मकसद यही था कि बटा ख़त्म हो जाए, तो ये 25y आ गया। -8 चौके 32y, 8 चौके 32y मसावी है 8 सत्ते 56 जमा ज़रब मनफी के 56 बन गए। अब 25y, ये 32y मनफी का है, 25 जमा का है, तो 25y इसमें से मिनहा हो जाएगा, माइनस के हमारे पास 7y बच जाएंगे। अब इस किस्म के सवाल को आप चलो इसी तरीके से, एक y की कीमत -56/-7, तो y की कीमत क्या आ जाएगी। दोनों यहाँ शुमार कुंदा और मखरज में माइनस है, तो जो आप जमा में आ जाएगा 7 × 7 8 सत्ते 56, तो y की कीमत आ गई हमारे पास 8। अब चलते हैं दूसरे किसी कागज़ को मैं ले लूँ। तो ये y की कीमत हमारे पास तो 8 आ गई है। अब चलते हैं x की असल कीमत तलाश करने के लिए। अब हमारी मर्ज़ी है मसावात नंबर 2 में ये y की कीमत दर्ज करें या मसावात नंबर 1 में y की कीमत दर्ज करें। मसावात नंबर 1 में आसानी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये भी 8 है, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 को फिर हम इस तरीके से मुख्तसर आसानी से कर सकते हैं। वो उसमें भी हल तो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो मसावात नंबर 1 में इसके बाद लिखेंगे, मसावात नंबर 1 में y मसावी 8 के रखने से, मसावात नंबर 1 में y की कीमत दर्ज करने से, वो भी लिख सकते हैं आप। अब मसावात नंबर 1 उठाई, जो कि ये सामने है आपके, x मसावी 5y/8। तो आओ इसमें कीमत रखते हैं। x बराबर है 5, ये आ गया। इस y की जगह पर अब 8 रखा जाएगा।
बटे 8, ये 8 से 8 कट चुका है तो x बराबर रहा 5 के, तो x की कीमत 5 आ गई। अब हमने x और y फ़र्ज किए थे, याद करें, फिर हम इस हिस्से में जाएंगे तो आदाद हम लिख देंगे। पहला आदद ये समझो x लिखा था तो x की कीमत डाल देंगे, फिर y है तो y की कीमत हमारे पास ये आई है 8, ये लिख देंगे। तो ये आपके हल सेट आ गया है। इस तरीके से लिख दें, या यूँ भी लिख सकते हो, एक अदद 5 दूसरा अदद 8, या यहाँ हल सेट भी लिख सकते हो, आदाद की जगह पर हल सेट 5 व 8। तो उम्मीद काफ़ी है ये सवाल भी आप समझ गए होंगे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं इसी के साथ साथ सवाल नंबर 7 को भी हल कर लेते हैं, जो ये मैंने पहले से लिख रखा है कागज़ पे, किताब पर भी देख लीजिएगा। सवाल नंबर 7 3.1 का सवाल नंबर 7 है। अगर x निस्बत y मसावी है 6 निस्बत 7 हो तो 3x जमा 4y निस्बत 8x मनफी 5y की कीमत मालूम करें। तो ये भी मैंने लिख रखा है। तो ये लिख रखा है, इसको आओ हल करते हैं। हल करते वक्त हमने क्या करना है, सबसे पहले x निस्बत y ये वाला लिख रहे हैं 6 निस्बत 7। अब इसको कसरी शक्ल में लिखने से ये कर दिया मैंने, तो x बटे y हो जाएगा मसावी 6 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब इसको तिरछी ज़रब देते हैं। 7 को x से ज़रब दी। अब यहाँ मैं तिरछी ज़रब की बजाय लिखता हूँ बजरिया चले पाई ज़रब, एक ही बात है। तिरछी ज़रब लिख दें, ये लिख दें। पिछले सवाल में तिरछी ज़रब लिखा था, यहाँ चले पाई लिख दिया। तो 7 को x से ज़रब देंगे, यानी x ज़रब 7 हो जाएगा मसावी 6 ज़रब y। तो x को 7 से ज़रब दी 7x बन गया, बराबर है 6 को y से ज़रब दी तो 6y बन गया। अब एक x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 6y बटे ये 7 बटे हो जाएगा। ये मसावात नंबर 1 है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हम उस मसावात में दर्ज करते हैं, यानी 3x जमा 4y निस्बत 8x माइनस 5y। इस मसावात में इसको मसावात नंबर 2 दे दें। मसावात नंबर 2 में x की कीमत दर्ज करने से, अब मैंने ये लिख दिया, इसमें x मसावी है 6y बटा 7 नहीं लिखा। अब पिछले सवाल में आपको याद हो तो ये लिखा था, सामने पड़ा है सवाल। तो ये बातें नोट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे, मतलब वाज़ेह होना चाहिए, मेन चीज़ मतलब है। तो आओ अब इस 3, ये 3 आ गया। x की कीमत यहाँ दर्ज कर रहे हैं, यानी इस x की जगह पर 6y बटे 7 रख लिया जमा 4y, ये फिर निस्बत 8 ज़रब x की जगह पर फिर ये कीमत 6y बटे 7 माइनस 5y। अब इसको निस्बत की बजाय आप मसावी कर सकते हैं। 6 या 18 y बटे 7 हो जाएगा जमा 4y
मसावी कर दिया इस निस्बत को। मसावी नहीं बल्कि उसी तरीके से निस्बत की हालत में चलना चाहिए, क्योंकि तनासब नहीं है, मैं तनासब की तरफ जा रहा था, तो इसको निस्बत ही रहने दें। 8 छक्के 48 वाई बटे 7 माइनस 5 वाई, क्योंकि वो तनासब जो होता है वो होता है मसावी के बराबर। ये निस्बत की अलामत है, तनासब की नहीं। लिहाजा ये आ गया इस तरीके से। अब इसको चलते हैं हम, देखें यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 से ज़रब देने से, 7 से ज़रब देने से, ताकि ये 7 बटा ख़त्म हो जाए। तो 7 ज़रब 18 वाई बटे 7, 18 वाई बटे 7 जमा 4 वाई, यानी 7 ज़रब 4 वाई, फिर निस्बत 7 ज़रब 48 वाई बटे 7, फिर -5 -7 ज़रब 5 वाई। अब ये 7 से 7 कट गया, ये 18 वाई बन गया, जमा 7 चौके 28 वाई बन गया, निस्बत 7 से 7 गया तो ये 48 वाई बन चुका है, -7 पंजे 35 वाई बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अब ये दोनों जमा किए जाएं तो 8 और 8 16, 3 और 1 4 46 वाई, निस्बत इन दोनों को जमा करें, 8 5 13 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, क्योंकि ये जमा नहीं होंगे सारी, ये मनफी है, ये जमा है, ये मनफी है, तो ये तफरीक हो जाएंगे। 8 में से 5 गया 3 बच जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा। कहाँ से बच्चा? जमा वाली रकम से, लिहाजा 13 वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें मालूम हो चुका है। अब इस वाई को हम, यानी यहाँ 46 रख रहा हूँ मैं, इस वाई को दोनों तरफ वाई है, इसको हटा भी सकते हो वाई को, या फिर यूं कर सकते हो, इसी वाई को 13 वाई बटे वाई कर दो, वाई से वाई कट जाएगा तो 46 निस्बत 13 आ गया, 46 निस्बत 13 आ गया इसके हिसाब से। अब यहाँ पर आप इस सवाल को भी चेक कर सकते हैं, गौर से देखा जाए तो ये x की कीमत क्या है? 6 है, y की कीमत क्या है? 7 है। यहाँ मैं रखता हूँ 6 मिसाल के तौर पे, चलो यहाँ पे कर देते हैं। अब गौर से देखें, 3x की कीमत रखूँगा मैं 6 तिया ये 18 बन जाएगा, जमा 4, y की कीमत 7 है, 7 चौके 28 बन जाएगा। ठीक है, देखें ये 18 और 28 बन गया है। इसी तरीके से अब 8x यानी 8 ज़रब 6 रखें, 8 छक्के 48 बन जाएगा, और 5y यानी 5 ज़रब 7 7 पंजे 35 बन जाएगा, जो कि आपके साथ यही फिगर हैं। इस तरीके से इन दोनों को जमा किया जाए, 8 8 16 असल 1, 3 और 1 4, 46 निस्बत 48 में से 35 गया, वही 13 बच गया। आपका इस तरीके से जवाब टकरा रहा है। दोनों सूरतें आपके लिए ठीक हैं। ये एक पड़ताल कर दी गई, ये सवाल आपका ठीक है। इंशाल्लाह आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। इस तरीके से अगर वीडियो कितने का बना है? 19 मिनट का। तो अब सवाल नंबर 8 भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 8 मैं लिख लूँ, पॉज कर लूँ इसको वीडियो को 1 मिनट के लिए। ये मैंने सवाल नंबर 8 लिख दिया है, किताब पे भी देख लीजिए। 20 किलोग्राम चीनी की कीमत मालूम करें अगर 25 ग्राम चीनी की कीमत 1450 रुपये हो। बहुत आसान सवाल है,
पिछली जमातों में आपने इसको पढ़ा होगा, इस किस्म के सवालात को। तो आइए इसको हल करते हैं। इसके आसान तरीका यही है कि ये किलोग्राम लिख लें। हल, ये किलोग्राम है यानी वज़न। फिर इस तरफ मालूम क्या करना है हमें, चीनी की कीमत इतनी है तो किलोग्राम 25 किलोग्राम चीनी की कीमत इतनी है, 20 किलोग्राम चीनी की कीमत मालूम करें। मालूम हमें कीमत करनी है, कीमत को हम इस साइड पर रखेंगे। जो चीज़ मालूम करनी है राइट हैंड पे रखें। अब किलोग्राम साम्राज्य है, हिस्सा 25 किलोग्राम की कीमत हमें मालूम है। ठीक है, ये 25 किलोग्राम है। 1450 रुपये हैं, कीमत हमेशा रुपए में होती है। अब 20 किलोग्राम की कीमत मालूम जो करनी है उसको मैंने x रख लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये बात ज़हन में रखना है आपको, इससे पहले नहीं बताया गया मेरे ख्याल में। तो एक तनासुब रास्त होता है और एक तनासुब माकूस होता है। तगय्युर रास्त या माकूस, तगय्युर माकूस या तगय्युर रास्त। यहाँ गौर, अच्छा इसकी मज़ीद डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, इस सवाल को आप समझें थोड़ा सा। यहाँ इतना मैं आपको बता दूं कि इस 25 किलोग्राम से ये 20 किलोग्राम कम हो रहा है। अब यहाँ देखें 1450 में से x की कीमत कम आएगी या ज़्यादा, ये सोचना है। 25 किलो की कीमत 1450 है, अगर मैं 20 किलो लेना चाहूँ तो ज़ाहिर है 1450 से कम रुपए मुझे देने पड़ेंगे। यानी इस तरफ कमी वाक़ई हुई है, इस तरफ भी कमी वाक़ई हुई है। ये कमी का बायस बना, ये भी कमी का बायस बना। दोनों तरफ रकूम कम हो रही हूँ तो तनासुब रास्त कहलाता है। जब तनासुब रास्त हो तो इनको आप इस तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से। ठीक है, तो आप देखें ये 25 निस्बत 20 लिख दिया। फिर मसावी है या तनासुब के निशान दे दें, 1450 निस्बत x, ये कर दिया गया। अब इसको देखना ये है, फिर यहाँ पर ये भी आपको नहीं बताया गया, खैर पिछली जमातों में आप पढ़े होंगे, तरफ़ैन और वस्तैन। ये तरफ़ैन ये बाहर वाले बाजू हैं, ये x तरफ़ैन में है यानी बाहर साइड पर है, इधर 25 बाहर वाली साइड पर है। 25 और x तरफ़ैन हैं, 20 और 1450 वस्तैन हैं, यानी वस्त में है, दरमियान में है। ये दोनों रकूम दरमियान में है, ये बाहर वाली रकूम को तरफ़ैन कहा जाता है। अब तरफ़ैन का हासिल ज़र्ब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़र्ब। यहाँ देखना है x तरफ़ैन में है या वस्तैन में है। ये तरफ़ैन में है इसलिए मैं तरफ़ैन इस तरफ लिखता हूँ ताकि x वाली रकूम इस जानिब आ जाएं, और वस्तैन का हासिल ज़र्ब इस तरफ लिख देता हूँ। अब ये 25 ज़र्ब x कर देंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 ज़र्ब x कर दिया, मसावी है। वस्तैन को हासिल ज़र्ब अलहदा, यानी इन दोनों का हासिल ज़र्ब हो जाएगा 20 ज़र्ब 1450। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे इनको ज़र्ब दे देते हैं। यहाँ ज़र्ब ना दिया करें, सवाल इजी बन जाता है। ज़र्ब देने से भी सवाल गलत नहीं होता, वो भी सवाल ठीक होता है। अब चूँकि हमें x की कीमत चाहिए, ये जगह चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए वही हम तलाश करते हैं, तो इसलिए इस 25 को हटाना है। तरफ़ैन को 25 पर तकसीम करने से 25 ज़र्ब x ये था, बट्टे 25 कर दिया, मसावी है 20 ज़र्ब 1450 बट्टे 25 कर दिया। ये 25 ख़त्म हो गया, हमारे पास x बच गया, और यहाँ 5
पाँच पर तकसीम करें, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, ये अब 5 एकम 5, ये 5 दूने 10, 4 45, 9 पंजे 45, फिर 0, तो 4 0 0, 9 चौके 36, हाथ लग गए 3, 4 दूने 8 और 3 11, 1160 रुपये। ये अब एक्स नहीं लिखना यहाँ आप लिखेंगे 20 किलोग्राम चीनी की कीमत, क्योंकि 20 ग्राम की कीमत मालूम करनी थी, 1160 रुपये। तो ये भी सवाल आपका हल हो चुका है। इंशाल्लाह आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद अगली वीडियो सवाल नंबर 9 पे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अब सवाल नंबर 9 से पहले आपको वस्ताइन और तरफ़ाइन की डिटेल भी बताई जाएगी, और उसमें मज़ीद जो कुछ होगा पहले वो लेक्चर दिया जाएगा, तो ये सवाल भी मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।